हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड लास्ट कंटेंट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और पीपल और एफर्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ड्यूरिंग द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है एग्जैक्टली? Software project scheduling is an activity that distributes estimated effort across the planned project duration by allocating the effort to specific software engineering task. अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है मतलब मल्टीपल टास्क आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट टास्क आपको एग्जीक्यूट करने हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उस हर एक टास्क को प्रॉपर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया जाता है, प्रॉपर एक प्लान ड्यूरेशन दिया जाता है और उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना होता है। मतलब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हम लोग एग्जैक्टली क्यों करेंगे कि आपका शेड्यूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो आपने एक शेड्यूल एस्टिमेट किया है उस शेड्यूल कहीं पे भी लैग ना हो, वो शेड्यूल आप प्रॉपरली फॉलो कर सको। इसलिए आपको जितने भी टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उस हर एक टास्क को एक प्रॉपर टाइम स्पैन दिया जाता है खुद के कंप्लीशन के लिए। और ये जो प्रोसेस है कि टास्क को प्रॉपर टाइम स्पैन प्रोवाइड करके देना फॉर इट्स ओन कंप्लीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोजेक्ट शेड्यूल। Next point is, a project schedule is a document collecting all the work needed to deliver the project on time. So project schedule is nothing but a document जिसमें कि जो भी वर्क आपको मतलब ऑन टाइम जो आपको वर्क है, जो वर्क प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं उसको इंक्लूड किया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूल में। इट इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्क नीडेड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब जो वर्क आपको जिस टाइम में करना है उस वर्क का और उस ड्यूरेशन का एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है। अ प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑफ मेनी टास्क। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं कोई भी प्रोसेस में। सो बेसिकली अ प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑफ मेनी टास्क एंड ईच टास्क इज गिवन अ स्टार्ट एंड एंड डेट सो दैट इट कैन कंप्लीटेड ऑन टाइम। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान मल्टीपल टास्क आपको एग्जीक्यूट करने हैं और हर एक टास्क को एक स्टार्ट डेट दिया जाता है और एक एंड डेट दिया जाता है ताकि उस टास्क को आप ऑन टाइम कंप्लीट कर सको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइकवाइज पीपल हैव डिफरेंट शेड्यूल्स एंड देयर अवेलेबिलिटी एंड वैकेशन और लीव डेट्स नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली प्लान दोज टास्क। अभी टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टीम मेंबर्स आपके पास होते हैं, तो टीम मेंबर्स की अवेलेबिलिटी, उनके वैकेशंस, अगर वो किसी वैकेशन पे जा रहे हो तो उनके वैकेशन की डेट्स, लीव डेट्स, इसको भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है सो दैट आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल कहीं पे लैग ना हो। जो कुछ भी टास्क आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो ऑन टाइम एग्जीक्यूट किए जाए। इसलिए पीपल की अवेलेबिलिटी, पीपल के वैकेशन और लीव डेट्स भी आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द शेड्यूल इवॉल्व्स ओवर टाइम। जो एक प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्लान। बेसिकली इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। जैसे ही आपका टाइम पास होते जाएगा आपका शेड्यूल भी इवॉल्व होते जाता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल भी इवॉल्व होगा। ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग अ मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल इज डेवलप। मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल मीन्स एक जनरलाइज शेड्यूल डेवलप किया जाता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। This type of schedule identifies all major software engineering activities and the product functions to which they are applied. मतलब इस जनरलाइज प्लान में, जनरलाइज शेड्यूल में, मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल में आपके जो मेजर टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती है उनको इंक्लूड किया जाता है इस मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल में। एज द प्रोजेक्ट गेट्स अंडर द वे ईच एंट्री ऑन द मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल इज रिफाइंड इनटू अ डिटेल शेड्यूल। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट इवॉल्व होने लगता है, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तो इन मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल को
डिटेल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हियर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टास्क आर आइडेंटिफाइड एंड शेड्यूल। इस डिटेल शेड्यूल प्लान में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टास्क जो आपको परफॉर्म करने उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको प्रॉपर शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल किया जाता है मतलब उनको स्टार्ट डेट और एंड डेट असाइन करके दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कैन बी व्यू फ्रॉम टू रादर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को दो पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क के जो हम लोग शेड्यूलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं उनको दो तरीके से देखा जाता है। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज, सी हियर, इन द फर्स्ट an end date for release of a computer based system has already been established। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आपको कस्टमर को डिलीवर करके देनी है उसकी एंड डेट पहले ही एस्टैब्लिश कर दी जाती है। ये होता है फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। फर्स्ट पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो कुछ भी सिस्टम आपको कस्टमर को डिलीवर करनी है उसका एंड डेट पहले ही प्रीवियसली एस्टैब्लिश करके रख दिया जाता है। The software organization is constrained to distribute effort within the prescribed time frame। इससे क्या होगा, मतलब अगर आपने एंड डेट किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की पहले डिसाइड करके रख दी तो जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको मतलब एक शेड्यूल फॉलो करके ही उनके टास्क, उनका काम उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम बाउंड हो जाते हैं, उनके ऊपर टाइम का कंस्टेंट आ जाता है कि विद इन 3 मंथ्स आपको ये सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल विद इन 3 मंथ्स आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है जिसमें एंड डेट पहले ही डिसाइड कर दी जाती है प्रोडक्ट की, तो उसमें टीम मेंबर्स पे कंस्टेंट आ जाता है टाइम का। नाउ द सेकेंड पर्सपेक्टिव इज, सी हियर, द सेकेंड व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग assumes that rough chronological bounds has been discussed but that the end date is set by software engineering organization। जो सेकेंड पर्सपेक्टिव है उसमें क्रोनोलॉजिकल बाउंड्रीज, रफ क्रोनोलॉजिकल बाउंड्रीज अज्यूम की जाती है कि मतलब 3 से 4 मंथ्स के बीच में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट एंड डेट यहाँ पे डिसाइड नहीं की जाती। एफर्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एंड डेट इज डिफाइंड आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक रफ, पहले ही प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेजेस में रफ क्रोनोलॉजिकल बाउंड्स कस्टमर को आप बताओगे, एग्जैक्ट एंड डेट आप नहीं बता सकते हो इसमें सेकेंड पर्सपेक्टिव में। Next point is, unfortunately the first situation is encountered far more frequently। ये जो दो पर्सपेक्टिव्स हमने देखे उसमें से फर्स्ट पर्सपेक्टिव मोस्टली यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? So the first principle is compartmentalization। In this, the project must be compartmentalized into a number of manageable activities and tasks। मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को मल्टीपल सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। To accomplish compartmentalization, both the product and process are decomposed। कंपार्टमेंटलाइजेशन अचीव करने के लिए प्रोडक्ट को भी सब प्रोडक्ट में डिवाइड किया जाएगा और जो प्रोसेस फॉलो करने वाले हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए उस प्रोसेस को भी सब प्रोसेसेस में डिकम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंटरडिपेंडेंसी। The interdependency of each compartmentalized activity or task must be determined। मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन के दौरान आपने क्या किया कि प्रोसेसेस को और आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड किया। अभी उन कंपार्टमेंटलाइज सब टास्क के बीच में इंटरडिपेंडेंसी क्या है ये आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। इंटरडिपेंडेंसी डिटरमाइन करना मतलब वो सब टास्क एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। मतलब एक टास्क एग्जीक्यूट करो तो उसका इफेक्ट दूसरे टास्क पे क्या पड़ने वाला है, तो इंटरडिपेंडेंसी आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सम टास्क मस्ट ऑकर इन सीक्वेंस व्हाइल अदर्स कैन ऑकर इन पैरेलल। एक कंप्लीट टास्क को जब आप सब टास्क में डिवाइड करते हो तो उसमें से कोई टास्क सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं या फिर कुछ टास्क आपको पैरेलली कॉन्करेंटली भी एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। सम एक्टिविटीज कैन नॉट कमेंस अंटिल द वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अनदर इज अवेलेबल। मतलब समझो कि एक टास्क को आपने 2 डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया तो टास्क 1 का वर्क प्रोडक्ट जब तक बन नहीं जाता पूरी तरह से तब तक टास्क 2 उसका खुद का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता कुछ केसेस में।
अदर एक्टिविटीज़ कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली। हियर अगर इंटरडिपेंडेंसी कम हो बिटवीन द कंपार्टमेंटलाइज टास्क, सो यहाँ पे ऐसे केसेस में कोई भी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली ऑकर हो सकती है। मतलब यहाँ पे अगर कंपार्टमेंटलाइज टास्क के बीच में इंटरडिपेंडेंसी कम हो या फिर ना हो, तो ऐसे केसेस में सारे टास्क एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रह के खुद का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टाइम अलोकेशन। ईच टास्क टू बी शेड्यूल मस्ट बी अलोकेटेड सम नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स। वर्क यूनिट्स मतलब परसेंटेज ऑफ एफर्ट। हर एक टास्क को प्रॉपर नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स आपको असाइन करके देने पड़ते हैं। मतलब एक टास्क इतने वर्क यूनिट्स आपको डेवलप करके देगा, टास्क 2 कुछ नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स आपको डेवलप करके देगा, टास्क 3 कुछ नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स आपको डेवलप करके देगा। मतलब हर एक टास्क को आपको कुछ वर्क यूनिट्स असाइन करके देने पड़ते हैं। इन एडिशन ईच टास्क मस्ट बी असाइन ए स्टार्ट डेट एंड कंप्लीशन डेट। मतलब हर एक टास्क को स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट भी आपको यहाँ पे असाइन करके देना है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद इन टाइम डेवलप कर ये जो प्रोसेस है वो विद इन टाइम आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। हर एक टास्क आपको ऑन डेट कंप्लीट करना पड़ता है। इसके लिए हर एक टास्क को आपको स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट भी असाइन करके देनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एफर्ट वैलिडेशन। इन दिस एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ डिफाइंड नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स। हर एक प्रोजेक्ट में डिफाइंड नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स होते हैं। As time allocation occurs, the project manager must ensure that no more than the allocated number of people have been scheduled at any given time. अभी हर एक प्रोजेक्ट को कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स असाइन करके दिए होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को मेक श्योर करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितने अलोकेटेड नंबर ऑफ पीपल उनको चाहिए उतने ही नंबर ऑफ पीपल शेड्यूल किए गए हो। उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल भी उस टास्क के लिए नहीं चाहिए और उस एक डिफाइंड नंबर के कम भी स्टाफ मेंबर्स आपको उस टास्क कंप्लीशन के लिए नहीं चाहिए। तो ये प्रोसेस मेक श्योर करने का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। कम लोग भी नहीं और ज़्यादा लोग भी नहीं चलेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एवरी टास्क दैट इज शेड्यूल्ड शुड बी असाइंड टू अ स्पेसिफिक टीम मेंबर। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जितने भी टास्क आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तो उसमें से हर एक टास्क किसी ना किसी टीम मेंबर को आपको असाइन करके देना पड़ता है, तभी जाके वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिफाइंड आउटकम्स। एवरी टास्क दैट इज शेड्यूल शुड हैव अ डिफाइंड आउटकम। जितने भी टास्क आपने शेड्यूल किए हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर आउटकम उसका डिफाइन कर लेना आपको पड़ता है। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स द आउटकम इज नॉर्मली वर्क प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर के केस में आउटकम मतलब वर्क प्रोडक्ट होते हैं या फिर पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मॉड्यूल्स भी जिनको हम लोग कह सकते हैं। वर्क प्रोडक्ट्स आर ऑफन कंबाइन इन डिलीवरेबल्स। जब आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर देते हो तो इन वर्क प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका बन जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिफाइंड माइलस्टोन्स। नाउ इन दिस every task or group of tasks should be associated with a project milestone. प्रोजेक्ट के कुछ milestones होते हैं, कुछ achievement points होते हैं। So every task और group of tasks should be associated। मतलब वो हर एक प्रोजेक्ट milestone के साथ में आपके टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क एसोसिएट आपको करके रखने पड़ते हैं। अ माइलस्टोन इज कम्प्लीट व्हेन वन और मोर वर्क प्रोडक्ट्स हैव बीन रिव्यूड फॉर क्वालिटी एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड। माइलस्टोन आपके तभी अचीव किए जाएंगे जब आपने तैयार किए हुए वर्क प्रोडक्ट्स उनका रिव्यू हो गया हो क्वालिटी के लिए। अगर क्वालिटी के लिए रिव्यूड वर्क प्रोडक्ट्स आपके डेवलप हो गए हैं तो ऐसे केसेस में आप डिफरेंट माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हो। And the last content in today's lecture is relationship between people and effort. Now in this, the first point is, in small software development project, a single person can analyze requirements, परफॉर्म डिज़ाइन, जनरेट कोड एंड कंडक्ट टेस्ट। जब स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात आती है तो अ सिंगल पर्सन कैन डू ऑल दिस वर्क। वो खुद रिक्वायरमेंट्स भी एनालाइज कर लेगा, डिज़ाइन भी खुद ही डेवलप करेगा, कोड भी खुद ही जनरेट करेगा और टेस्ट भी खुद ही कंडक्ट करेगा। एज द साइज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीजेस मोर पीपल मस्ट बिकम इन्वॉल्व। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट का साइज बढ़ने लग जाता है, स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के केस में ठीक है कि सिंगल पर्सन विल हैंडल ऑल दिस टास्क, बट प्रोजेक्ट का साइज जब बढ़ने लगता है तब आपको मोर पीपल मस्ट बिकम इन्वॉल्व।
There is a common myth that is still believed that if we fall behind schedule, we can always add more programmers and catch up later in the project. एक common myth अभी भी follow किया जाता है कि अगर हम कभी किसी point पे अगर आपको पता चला कि project कहीं पे project का schedule lag हो रहा है, तो उस point पे you can add some more programmers and catch up later in the project. बस इससे क्या होगा, unfortunately, adding people late in the project often has a disruptive effect on the project, causing schedules to slip even further. More people बीच में ही ऐड करने से क्या हो जाता है, उसके डिसरप्टिव इफेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट पे हो जाते हैं. वो कैसे? द पीपल हु आर एडेड मस्ट लर्न द सिस्टम. जो आपने न्यू कमर्स बीच में ही ऐड किए, उनको सिस्टम का पूरा पहले लर्न कर, सिस्टम क्या है उसका लर्निंग कर लेना पड़ेगा. द पीपल हु टीच देम आर द सेम पीपल. उनको सिखाने वाले पीपल भी मतलब सॉफ्टवेयर टीम में जो ऑलरेडी थे वही पर्सन होते हैं. अभी वाइल टीचिंग नो वर्क इज़ डन. अगर एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स न्यू कमर्स को कुछ सिखा रहे हैं तो वर्क डन तब कुछ भी हो नहीं पाता ड्यूरिंग द लर्निंग फेज, एंड प्रोजेक्ट का शेड्यूल और भी लैग हो जाता है ऐसे केसेस में. इन एडिशन टू द टाइम इट टेक्स टू लर्न द सिस्टम, मोर पीपल इंक्रीजेस नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब जब आप नए लोग बीच में ही ऐड करोगे तो लर्निंग में तो टाइम आपका वेस्ट होने ही वाला है, लेकिन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पाथ्स भी बढ़ जाते हैं और ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है. ऑल्दो कम्युनिकेशन इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान कम्युनिकेशन एक्टिविटी इसेंशियल है, बट नंबर ऑफ न्यू कम्युनिकेशन पाथ्स रिक्वायर एडिशनल एफर्ट एंड देयरफॉर एडिशनल टाइम. नए लोग आने के वजह से नए कम्युनिकेशन पाथ्स ओपन हो जाते हैं, उसके लिए एडिशनल एफर्ट्स आपको लगते हैं और जिसकी वजह से एडिशनल टाइम भी आपको लगता है, और इन सभी चीज़ों के कारण आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल और भी लैग हो जाता है. तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहे. थैंक यू.